पैरेलल यूनिवर्स। आखिर क्या होता है पैरेलल यूनिवर्स, और अगर क्या हो मैं आपसे कहूँ कि जो आप अपने बारे में सोच सकते हैं वो आप किसी दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप इस यूनिवर्स में सोच रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तो आप दूसरे यूनिवर्स में सच्ची में दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। है ना सबसे होश उड़ाने वाली चीज। मैं भी हक्का बक्का रह गया था जब मैंने इसके बारे में सबसे पहले सुना था, और मेरे को खुद इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा था। और आज इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में डिटेल चीजें, और मैं आपको इनमें से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस पैरेलल यूनिवर्स को लेके, जो आपको पूरी तरीके से हिला देगी। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि क्या होता है ये पैरेलल यूनिवर्स। जरा आप अपनी इमेजिनेशन को तेज कीजिए और सोचिए कि क्या आप सिर्फ इस यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में सिर्फ अकेले हैं। क्या आपके सिवा इस मल्टीवर्स में और कोई नहीं हो सकता? क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एग्जिस्ट करता होगा? हमारे ब्रह्मांड का अकेला ना होने का कई सारे एविडेंस मौजूद हैं। सबसे बड़ा एविडेंस है कि हमारा ब्रह्मांड पर सेकंड फैल रहा है, और ये इतना फैल चुका है कि हम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज से क्या साबित होगा? इस चीज से ये साबित होगा कि अगर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसके बाहर भी कुछ होगा जिसमें ये फैल रहा है। और यही बात आ जाती है मल्टीवर्स की, कि यूनिवर्स से बड़ा मल्टीवर्स होता होगा, और उसमें कई सारे यूनिवर्स होते होंगे, और उन्हीं सारी यूनिवर्स को हम लोग पैरेलल यूनिवर्स बोल सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के पावर, जो कि काफी ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, और हमने इसे ब्लैक होल भी खोजा था, पर ये इतने पावरफुल नहीं है कि यूनिवर्स के बाहर देख सकेंगे, और आने वाले फ्यूचर में शायद हो। इससे हम लोग ये तो नहीं पता लगा सकते कि यूनिवर्स के बाहर एग्जैक्टली कुछ होता होगा, और ना ही हम इस यूनिवर्स के बाहर जा सकते हैं। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि यूनिवर्स के बाहर सच्ची में कुछ होता होगा? तो साइंटिस्ट ने इसका भी तोड़ निकाला है। हम इसको मैथमेटिकल थ्योरीज और कैलकुलेशन के आधार पर इस चीज को प्रूव कर सकेंगे, और कई नासा के रिसर्च इस पे चल भी रहे हैं। और जो अभी तक जो थ्योरीज आए हम उसके आधार पर तय करेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स होते भी हैं या नहीं। एक तरीके से आप इस वीडियो को एनालिसिस ऑफ पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड का शेप क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे तू पागल है क्या, इस ब्रह्मांड का शेप कैसे हो सकता है? असल में इस ब्रह्मांड का शेप है, और ये पूरी तरीके से एक फ्लैट है। अगर आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। हमारा ब्रह्मांड फ्लैट तरीके से बढ़ता जा रहा है, और उसमें सबसे पहले थ्योरी आती है रिपीटिव यूनिवर्स की। हर गैलेक्सी और हर सोलर सिस्टम जैसा सिस्टम, और यहाँ तक हमारा अर्थ भी बार बार रिपीट हो रहा हो, और अर्थ ही क्या, मैं और आप भी रिपीट हो रहे हो, और मैं और आप भी क्या, यहाँ तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया भी बार बार रिपीट हो रहा हो। रिपीटिव यूनिवर्स में सिर्फ एक बार रिपीट नहीं होता, वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो जाता है। असल में जब से इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ था उसी वक्त तय हो गया था कि किस टाइम क्या चीज होने वाली है। आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो, वो चीज भी उसी वक्त तय हो गई थी। आप थोड़ी देर बाद कोई काम करने वाले हो, वो चीज भी उसी वक्त तय हो गई थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी अजीब चीज है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत से सारी चीजें तय हो गई थी, और जिस फैक्ट की मैं शुरुआत में बात कर रहा था वो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप रोज सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखते ही होंगे। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो भी एग्जिस्ट करता होगा? क्या आपका मिरर का फेस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा? तो आप सीधे से बोल देंगे कि बिल्कुल नहीं। पर अगर क्या हो मैं आपसे कहूँ कि वो भी सच्ची में एग्जिस्ट करता है, जी हाँ आपने सही सुना, वो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। एक थ्योरी के हिसाब से हमारा मिरर किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, और जब भी आप शीशे में देखेंगे तो उसी समय पे किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से कोई और भी उसी सेम शीशे को देख रहा होगा, और वो चीज आपस में कनेक्टेड होंगे। मैं जानता हूँ आपका रिएक्शन बहुत ही स्ट्रेंज होगा, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा फैक्ट कैसा लगा। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको सोते समय ऑफकोर्स सपने आते ही होंगे, और आप सपने में अलग अलग जगहों पे जाते होंगे, और कभी कभार तो काफी अजीब चीजें देखते होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं? खैर इसका तो एक अलग ही जवाब है, पर अगर हम अपने टॉपिक पैरेलल यूनिवर्स की बात करें तो इस चीज को एक थ्योरी जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम्स प्रूव करती है। जैसे ही आप सपने में हो तो आप पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, और आप उतनी देर में दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हो, और वहाँ की चीजों का एक्सपीरियंस करते हो। हम दूसरे यूनिवर्स का एक्सपीरियंस अपने सपने में लेते हैं, और वहाँ जो कोई भी बंदा असली में जिंदगी जी रहा होगा हम उसमें से उसका एक पार्ट देख लेते हैं। और ये थ्योरी सिर्फ इतना ही नहीं कहती, ये भी बताती है कि आप जिंदगी जो अभी जी रहे हो वो दूसरे किसी और का सपना होगा, और वो यही सेम चीज सपने में देख रहा होगा। हो सकता है वीडियो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, पर समझने की कोशिश कीजिए। हम सपने में एक से दूसरे यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ के एक्सपीरियंसेस लेते हैं। मान लीजिए आप इस यूनिवर्स में ये वीडियो देख रहे हैं, तो वही सेम चीज किसी और के लिए सपना होगा, वो भी दूसरे यूनिवर्स से, और आप एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और वही चीज आप सपने में देखते हो कि आप प्लेन चला रहे हो, तो कोई बंदा सच्ची में किसी दूसरे यूनिवर्स में प्लेन चला रहा होगा। पैरेलल यूनिवर्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और बहुत से लोग इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, पर मैंने आपको समझाने का पूरा ट्राई किया है। पैरेलल यूनिवर्स में और कई सारी डिटेल चीजें होती हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताने बैठ गया तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर फिर भी मैं कुछ चीजें उसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए आप इस यूनिवर्स से निकल के दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं। वैसे तो ये होना इम्पॉसिबल है, पर मान लीजिए, तो जैसे आप उस पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करेंगे तो आप उस यूनिवर्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। मतलब आपकी वहाँ पे यूनिवर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वापिस आप टेलीपोर्ट होकर अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। हमारा जो हम शक्ल रहता होगा उस यूनिवर्स में, ना वो हमसे कभी मिल सकते हो ना हम उससे मिल सकते हैं। और साइंटिस्ट का दावा कि हम पैरेलल यूनिवर्स को देख भी नहीं सकते हैं, वो होगा तो उसी जगह पे, पर हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स में जाते जाते एक ऐसा टाइम आएगा जब वहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यहाँ तक टाइम भी नहीं। हम पैरेलल यूनिवर्स में नहीं कभी जा सकते हैं और ना ही कभी देख सकते हैं, और ना ही तो वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो आज के लिए था गाइस बस इतना ही। उम्मीद है
आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।